हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए सिंह और आज फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। यानी कि हम किसकी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी। और केवीएस में भी लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं। डी ट्रिपल एस बी का मैंने कहा था आपको 1 मार्च से आपको डी ट्रिपल एस बी के सारे वीडियो मिल जाएंगे। यानी कि सिंपल सा टॉपिक है डी ट्रिपल एस बी का, ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी गई हैं। अगर आप केवीएस में देखें तो केवीएस का टॉपिक और एनवीएस का टॉपिक यानी सिलेबस ज़्यादा है, और डी ट्रिपल एस पी का सिलेबस छोटा सा सिलेबस है। उसमें भी सारी चीज़ें हमने एक बार केवीएस में पढ़ ली है। फिर दोबारा मैं डी ट्रिपल एस पी के हिसाब से करा दूंगा लाइब्रेरी की, तो आप चिंता ना करें। 1 जनवरी यानी कि 1 मार्च से आपको सिलेबस मिल जाएगा। 18 तारीख को आपका पेपर है। 18 तारीख से पहले मैं 16 या 15 तक आपका सिलेबस पूरा करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज का टॉपिक देखते हैं। आज का जो 6th यूनिट का सेकंड टॉपिक है वो क्या कह रहा है। सब सब यूज़र की बात होगी, यानी कि छठी यूनिट में यूज़र की बात है। तो आज का टॉपिक यानी कि सेकंड है इंफॉर्मेशन यूज़र यूजर्स एंड देयर इंफॉर्मेशन नीड्स। कि ज़रूरत क्यों पड़ती है इंफॉर्मेशन यूज़र की और इंफॉर्मेशन की हमें। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन आपको एक शब्द में बताएं तो इंफॉर्मेशन क्या है, सूचना क्या है। यानी कि इंफॉर्मेशन क्या है भाई। इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ की या किसी भी वस्तु की, किसी भी प्रक्रिया या कुछ भी, उसका जो निष्कर्ष है, यानी कि एक तरह से सूचना क्या है भाई। ये आपने मान लीजिए कढ़ाई पनीर बनाया, ठीक है। ये कढ़ाई पनीर, के पी लिख देते, कढ़ाई पनीर है। तो कढ़ाई पनीर बनाया, तो कढ़ाई पनीर को बनाने की रेसिपी आपने जो बनाया वो आपने ए ने बी को बताई। तो यानी कि सूचना का प्रदान हुआ, यानी कि निष्कर्ष जो निकला उसका ट्रांसफ़र कर दिया। और ट्रांसफ़र किससे होता है, कम्युनिकेशन के तौर। तो कम्युनिकेशन जो हुआ या बाय, यानी कि या तो वो मुंह से करा हो, यानी कि बोल के कराओ, या फिर टेक्स्ट से कराओ, किसी भी तरह से कराओ, वो होती है इंफॉर्मेशन। यानी कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जो बात बताई वो इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना कहलाती है। चलिए तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है सबसे पहला है इंफॉर्मेशन यूज़र एंड द इंफॉर्मेशन नीड। ठीक है, इंफॉर्मेशन यूज़र। इंफॉर्मेशन यूज़र्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है इंफॉर्मेशन यूज़र्स क्या होते हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन यूज़र में आप दोनों चीज़ समझ लीजिए। पहले हम पढ़ेंगे नेशनल लाइब्रेरी के बारे में, फिर आएंगे पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में, सॉरी पब्लिक बोल रहा हूँ, एकेडमिक लाइब्रेरी में, क्योंकि एकेडमिक लाइब्रेरी में हमें टीचर बनना है। देखिए, पब्लिक लाइब्रेरी में यूज़र कौन कौन से थे इंफॉर्मेशन यूज़र। सबसे पहला आता है पीपल, यानी कि नॉर्मल जो पीपल है। फिर आता है स्टूडेंट, स्टूडेंट। फिर आता है टीचर, TACHER, टीचर। फिर आता है स्कॉलर, एस सॉरी SCHOL, स्कॉलर। फिर आता है साइंटिस्ट। भाई ये थोड़ी है कि साइंटिस्ट लाइब्रेरी में नहीं आएगा। बिजनेसमैन, बिजनेसमैन भी किताब अगर ना भी पढ़ता हो, जैसे कि बहुत से मुग़ल एम्पायर में जैसे अकबर है या फिर वो और बाबर है, ये क्यों इनके यहाँ लाइब्रेरी थी, क्योंकि ये खुद पढ़े लिखे नहीं थे। बहुत सारे इस तरह के थे, बहुत कम पढ़े लिखे थे, पर वो लाइब्रेरी में जाते थे। और जो उनकी किताब का लाइब्रेरियन होता था, यानी कि बुकर जो होता था, लाइब्रेरियन होता था, वो उनको पढ़ के सुनाता था। ठीक है, फिर क्या है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी इसका क्या नाम रोल अदा करेगी, GORAMENT, गवर्नमेंट एंड ETC। ठीक है, तो ये क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल also through the public library to satisfy their knowledge, यानी for the knowledge obtained a material for some kind of, यानी कि सीधी सीधी बात ये है, ये तो इनके यूज़र हो गए इंफॉर्मेशन यूज़र। और इंफॉर्मेशन यूज़र का में जो ये सब बताए गए हैं वो क्या करते हैं काम, लाइब्रेरी को एक तरह से इंफॉर्मेशन जुटाने का काम करते हैं।
इसलिए इनको कहते हैं इंफॉर्मेशन यूज़र। और एकेडमिक लाइब्रेरी में कौन कौन से होते हैं बताइए, कोई बता सकता है एकेडमिक लाइब्रेरी में कौन कौन होता है? सोचिए, आप ही एकेडमिक लाइब्रेरी में जाने वाले, देखिए एकेडमिक, ACAD, एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी में सबसे पहला आएगा स्टूडेंट, टीचर, फिर आएगा रिसर्चर। भाई एकेडमिक लाइब्रेरी ये नहीं कि आपके KVS की लाइब्रेरी है, एकेडमिक लाइब्रेरी में कॉलेज की भी लाइब्रेरी आती है, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी आती है, वो भी एकेडमिक लाइब्रेरी में आती है। तो रिसर्चर भी आ जाएगा, RECHA, और चर, और फैकल्टी मेंबर, ETC। तो ये सारे आ जाएंगे इंफॉर्मेशन यूज़र में। समझ में आ गया? अब क्या है आगे? इंफॉर्मेशन नीड्स। अब इंफॉर्मेशन की नीड्स क्यों पड़ी हमें? कोई बता सकता है इंफॉर्मेशन की नीड क्यों पड़ती है हमें? भाई देखिए, सीधे सीधे आपने नॉलेज सुनिए, नॉलेज, या सीधे सीधे मान लीजिए ये है ज्ञान, ठीक है, ज्ञान है। आपको इंफॉर्मेशन की नीड क्यों पड़ी? यानी कि आप हो इस दुनिया में, ठीक है, अब इस दुनिया में हो तो आपको क्या चाहिए? पैसा भी चाहिए, ठीक है, यानी कि चलिए मनी भी चाहिए, ठीक है, मनी चाहिए। और मनी को कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो आप बिजनेस करोगे या फिर आप जॉब करोगे, ठीक है, दो ही काम करोगे। और ETC कुछ भी मान लीजिए, हमने ETC कुछ भी करा मनी को कमाने के लिए। अब या बिजनेस वाला जो व्यक्ति होगा वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए भी इंफॉर्मेशन को जुटाएगा, जॉब वाला वो भी इंफॉर्मेशन को जुटाएगा, और जो ETC है वो भी इंफॉर्मेशन जुटाएगा, तभी तो पैसे कमा पाएगा। यानी कि इंफॉर्मेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है हमें कि जिससे हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकें, अपने जीवोपार्जन को बढ़ा सकें, यानी कि जो हमारे दैनिक जीवन की मनी है उसको कमा सकें, यानी कि बिजनेस हो, जॉब हो, जीवोपार्जन जिसे कहते हैं वो कमा सकें। इंफॉर्मेशन की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि यह हमारे एक तरह से दैनिक जीवन को चलाने में महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है, ठीक है बच्चों। यानी कि इंफॉर्मेशन हमारी क्या करती है? दैनिक जीवन को चलाने में हमारे एक रोल प्ले करती है। और इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? देखिए, इंफॉर्मेशन की नीड क्यों है? इंफॉर्मेशन डेवलप ए मैन, यानी कि इंफॉर्मेशन व्यक्ति को डेवलप करने में काम आती है, नॉलेज फुल बनाने के काम आती है, सोशलाइज करने के काम आती है, इंटेलिजेंट बनाने के काम आती है, डिस्कवर बनाने के, इवोल्यूशन से सब चीज़ें, यानी कि नेगेटिव एनालिसिस करने के, नेगेटिव पॉजिटिव एनालिसिस, यानी कि इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताती है इंफॉर्मेशन। यानी कि इंफॉर्मेशन से आप देखिए, भाई आपके पास इंफॉर्मेशन सूचना है, तो सूचना है, आप सूचना को यूज़ करके आप पेपर लिखोगे तो पास हो जाओगे। सूचना को अगर आपके पास है और आप सूचना के माध्यम से पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ चीज़ों को निकाल पा रहे हो, वो भी तो सूचना है। सूचना के माध्यम से आप किसी भी चीज़ का मूल्यांकन कर पा रहे हो, वो भी तो सूचना है। यानी कि सूचना जो होती है, यानी कि इंफॉर्मेशन किस लिए आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है हमें, जो हमारे दैनिक जीवन को पूरे समय में व्यवस्थित क्या बैलेंस करके रख सके, ठीक है बच्चों। चलिए, अब आता है कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़र, जो हमने अभी पढ़ ली है। कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़र। चलिए, पीछे पन्ना बदले ही आपको बताना है कि कैटेगरीज कौन कौन सी है इंफॉर्मेशन यूज़र की। चलिए, नंबर 1 बताइए, कैटेगरीज कौन कौन सी है इंफॉर्मेशन यूज़र की? अभी आपके सामने पढ़ा है हमने, अभी, जस्ट अभी। अगर इतनी जल्दी भूल जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए, सबसे पहला आता है प्यूपिल्स,
फिर आता है हमारा स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। फिर क्या आता है हमारा टीचर। फिर क्या आता है हमारा स्कॉलर। फिर क्या आता है साइंटिस्ट। फिर क्या आता है बिजनेस। फिर क्या आता है गवर्नमेंट। ठीक है, ये सब आते हैं हमारे कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़र में। ठीक है, याद रखना टीचर, स्कॉलर जो होगा ये एकेडमिक लाइब्रेरी में भी आएगा, और रिसर्चर यानी कि एक जो एक्स्ट्रा बच गया आपका, चलिए इसी के नीचे लिख देते हैं हम, रिसर्चर। ठीक है, और फैकल्टी मेंबर, फैकल्टी मेंबर भी लिख लीजिए, फैकल्टी FUCLATY, फैकल्टी MEMBR। ठीक है, फैकल्टी मेंबर। तो ये आएंगे हमारे कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़र में। अब नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन नीड, डेफिनेशन एंड मॉड्यूल्स। भाई इंफॉर्मेशन नीड तो आपको बताई थी, अभी बताई कि इंफॉर्मेशन की जो नीड है हमारी वो क्यों आवश्यक है। इंफॉर्मेशन नीड, इंफॉर्मेशन नीड की क्यों ज़रूरत पड़ती है भाई, इंफॉर्मेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है। इंफॉर्मेशन के माध्यम से ही हम अपने दैनिक जीवन को चला पाते हैं। भाई आपके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मान लीजिए आप फ़ोन बनाने की इंफॉर्मेशन लेते हो, आपके पास है, ठीक है, और अगर आपके पास फ़ोन बनाने की इंफॉर्मेशन, तो आपने फ़ोन बना दिया, बहुत अच्छा फ़ोन बनाया, और वो मार्केट में एक की जगह दोगुनी कीमत या चौगुनी कीमत में बिक रहा है, तो क्या आपको मुनाफा होगा? होगा, ऑब्वियसली होगा। और उससे क्या होगा, उससे आपका जो व्यापार है, आपकी इंफॉर्मेशन के माध्यम से आपको क्या हुआ, पदोन्नति हुई, आपका जो एक स्थान है वो उससे ऊपर उठ गया। तो इसलिए क्या होता है, इंफॉर्मेशन का आवश्यक होती है, और इंफॉर्मेशन हमारे दैनिक जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है। समझ में आ गया? इंफॉर्मेशन व्यक्ति के जीवन, दैनिक जीवन लिखते हैं, दैनिक जीवन ज़्यादा अच्छा रहेगा, दैनिक जीवन को चलाने में महत्वपूर्ण होती है, इसलिए ये आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, अब इसके मॉड्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। मॉड्यूल, इंफॉर्मेशन मॉड्यूल्स, बताइए इंफॉर्मेशन मॉड्यूल्स क्या होंगे। इंफॉर्मेशन मॉड्यूल्स में आपका रिलेशनशिप आएगा, रूल्स आएंगे, ऑपरेशन आएगा, सेफ्टी डाटा आएगा, ये सब आएंगे इसके मॉड्यूल्स में, और सॉफ्टवेयर की चीज़ें भी आ जाएंगी, यानी कि सॉफ्टवेयर भी आ जाएंगी अगर हम इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब मॉड्यूल्स का काम क्या होता है। मॉड्यूल्स का काम ये होता है, इंफॉर्मेशन मॉड्यूल उसे कहते हैं जो एक जगह से, जैसे कि यहाँ आप बैठे हो भारत में, और यह बैठे हो बी व्यक्ति बैठा है अमेरिका में, तो ये जो चीज़, यानी कि इसकी इंफॉर्मेशन, यानी कि इसने बोला हेलो या हाय लिखा, ये वाला हाय यहाँ पे घूमता फिरता 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 यहाँ पर आ रहा है, तो वो है इंफॉर्मेशन। यानी किसके माध्यम से गया, नेट से गया, डाटा से गया, या किसी भी तरह से गया, वो कहलाएगा इंफॉर्मेशन मॉड्यूल। और इंफॉर्मेशन मॉड्यूल में हेक्सागोनल डाटा मॉड्यूल आएगा, रिलेशन डाटा मॉड्यूल आएगा, इन रिलेशनशिप डाटा मॉड्यूल आएगा, ऑब्जेक्टिविटी डाटा मॉड्यूल आएगा, और यही, हाँ एक और है, देखिए पहले लिख लीजिए,
ये कभी भी पूछे नहीं जाते, पर आपको लिखवा देता हूँ जब दिया गया है। मॉड्यूल दूसरे नंबर पे रिलेशनल डाटा, मॉड्यूल तीसरा है ऑब्जेक्ट, सॉरी तीसरा है, अभी चलो ये लिख दिया हमने ऑब्जेक्टिव। मॉड्यूल चौथा लिख देते हैं हम रिलेशनशिप मॉड्यूल। ठीक है, ये लिख दिया हमने। ये हो गए हमारा मॉड्यूल का मतलब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाने की जो जो साधन है उन्हें मॉड्यूल कहेंगे। चलिए अब लास्ट देखते हैं इंफॉर्मेशन सिक बिहेवियर। इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर्स, बताइए ये क्या होता है। देखिए इंफॉर्मेशन सिक बिहेवियर एक तरह से ये होता है जैसे कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए उसके बॉर्डर स्थान पे पहुँचें, यानी कि आखिरी स्थान पर पहुँचें और हमें फाइनली यानी कि यूज़र को फाइनल इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसे कहेंगे और वो सेटिस्फाई हो जाए उस चीज़ से। यानी कि उस इंफॉर्मेशन, मान लीजिए आपको लाइब्रेरी के 5 लॉ याद करने हैं और 5 लॉ 5 लॉ याद करने हैं, और 5 लॉ याद करते करते आप बिल्कुल बॉर्डर स्थान पर आप उस चीज़ से इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो गए जिसने भी आपको 5 लॉ पढ़ाया, तो वो कहलाएगी सिक बिहेवियर, यानी कि इंफॉर्मेशन सिक बिहेवियर। ठीक है, तो लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए, सॉरी इसे लिखिए इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर्स उससे कहते हैं जब कोई यूज़र फाइनली इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर के सेटिस्फाई हो जाता है तो उसे इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये है आपका इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर। ठीक है, अब यानी कि लाइब्रेरी का जो 6ठी यूनिट थी उसका दूसरा पार्ट भी आपका कवर हो गया। अब बचता है तीसरा, चौथा और पाँचवा। देखिए आज 23 तारीख है, तीसरा, चौथा, पाँचवा 26 तारीख तक मान के चलिए हो जाएगा। वैसे अगर एक आध दिन का मैं गैप लेके चलूँ तो तब भी आपके पास दिन है। ठीक है, तो अब बचा है यूज़र एजुकेशन। यूज़र की एजुकेशन के बारे में गोल, ऑब्जेक्टिविटी, ये सब नॉर्मल बात है, मतलब छोटी यूनिट में कुछ भी खास नहीं है, एक दो चीज़ों को छोड़कर। ठीक है, फिर आती है यानी कि इसमें भी पांचवा यूज़र ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मान के चलिए, थोड़ा बहुत इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये तो नॉर्मल चीज़ें हमने कंप्यूटर में पढ़ लिया है। ठीक है, मतलब ये है आपका पूरा सिलेबस एक तरह से ख़त्म हो चुका है। अब तो नॉर्मल से बच्चे बच्चे खेलने खालने वाली बातें चल रही हैं आखिरी यूनिट में। ठीक है, चलिए, और DSSS की आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, उनको ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि जिसने भी KVS का फॉर्म भरा है वो हर हालत में, शायद मुझे इतना लगता है कि उसने DSSS का फॉर्म ज़रूर भरा होगा। ठीक है, तो DSSS की वीडियो देखिए और 1 तारीख से आपको थ्योरी वाली क्लासेस की मिल जाएगी DSSS की। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, और वीडियो को लाइक कर दे करो यार। साथ रहने, यानी कि साथ रहो, हम सब एक साथ हैं, एक ही साथ के परिवार के हैं, तो
वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो चैनल को। ठीक है बच्चों, थैंक यू।